15 जनवरी 2019 दुबई के बर्ज अल अरब होटल के ग्रैंड बॉलरूम में जगमगाते झूमरों की सुनहरी रोशनी में शेख खालिद अल इसल और प्रिया शर्मा की शादी हो रही थी। सफेद ऑर्किड और गुलाब हर मेज पर सजे थे। वेटर्स सफेद ग्लव्स पहने सोने के किनारे वाले ग्लास में शैंपेन परोस रहे थे। 22 साल की प्रिया अपने 70 साल के नए पति के बगल में बैठी थी, गहनों से सजी, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। अगले ही दिन यही बॉलरूम एक क्राइम सीन में बदल गया, जहां फूलों की जगह पीली पुलिस टेप और फोटोग्राफर्स जश्न की बजाय खून के धब्बे कैद कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि एक सपनों की शादी मौत की कहानी में कैसे बदल गई, लेकिन इसका जवाब छिपा था प्रिया के बीते कुछ महीनों की कहानी में। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मुंबई के एक साधारण परिवार में राजीव शर्मा एक छोटे टेक्सटाइल व्यापारी थे, जिनकी आमदनी से पत्नी मीना, बेटा अर्जुन और प्रिया अच्छे से गुजर बसर करते थे। प्रिया ने नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया था और पढ़ाई में तेज थी। कॉलेज के दूसरे साल में उसकी मुलाकात विवेक पटेल नाम के एक इंजीनियरिंग छात्र से हुई और दोनों में छुप छुप कर प्यार पनपने लगा। विवेक ने कहा, 2 साल दो मुझे, फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 6 महीने बाद राजीव का व्यापार डूब गया। एक बड़ा क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल करके रिफंड मांग बैठा, जो देना उनके बस में नहीं था। पैसा खत्म, नौकरी नहीं, और ऊपर से राजीव को हार्ट अटैक आ गया। 4 लाख की बाईपास सर्जरी चाहिए थी। प्रिया ने पढ़ाई छोड़कर एक क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया और अर्जुन ट्यूशन देने लगा। लेकिन बिल बढ़ते गए और राजीव ने साहूकार हरीश मेहता से भारी ब्याज पर कर्ज लिया। जल्द ही धमकियां आने लगीं। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, कुछ हो न जाए। तभी क्लिनिक में एक महिला आई, रिया मल्होत्रा, जो विदेशी शादी के दलाल का काम करती थी। वह मरीज बनकर प्रिया की जिंदगी में घुसी और धीरे धीरे परिवार की मजबूरियों का पता लगाया। एक शाम वह गिफ्ट्स लेकर आई और मीना को बताया कि दुबई के एक बेहद अमीर शेख को प्रिया की फोटो पसंद आई है और वो शादी करना चाहता है। वो आपकी बेटी को दुबई में पढ़ने और सपनों जैसी जिंदगी देगा। प्रिया ने जब यह बात विवेक को बताई तो उसने रोते हुए कहा, तुम ऐसा मत करो, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन प्रिया बोली, वक्त नहीं है, पापा को खतरा है। अगले 2 हफ्तों में रिया ने शेख की दौलत, महंगे बंगले और वीडियो कॉल के जरिए प्रिया को मनाया। साथ ही साथ राजीव की चोट और साहूकार की धमकियों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। अंततः प्रिया ने तय किया, मैं शेख से मिलूंगी। शादी का सौदा हुआ। 50 लाख रुपए, मेडिकल खर्च, नया घर, भाई की पढ़ाई और दुबई में नर्सिंग की पढ़ाई का वादा। लेकिन सच यह था कि शेख खालिद की 5 शादी पहले ही टूट चुकी थीं। सब लड़कियां, सब गरीब परिवारों से, और सबकी चुप्पी मोटी रकम से खरीद ली गई थी। उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह अपनी पत्नियों को कैद करके रखता था, मारपीट करता था और जब ऊब जाता था तो चुपचाप विदा कर देता था। रिया ने सारी काली बातें छुपा लीं और सरकारी कागजों में प्रिया की उम्र बढ़ाई, कुंवारी होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। प्रिया की स्किन लाइटनिंग, स्ट्रिक्ट डाइट, ड्रेसिंग क्लासेस और पति को खुश रखने की ट्रेनिंग दी गई। शादी की रात रिया ने कहा, अगर शेख खुश रहा तो तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। शादी के दिन प्रिया भारी लहंगे में धीरे धीरे चल रही थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ डर था। होटल की एक भारतीय कर्मचारी लीना ने उसके चेहरे पर डर भांप लिया और चुपके से उसे अपना नंबर दिया, अगर जरूरत हो तो बुला लेना। रात होते ही शेख प्रिया को रॉयल कमरे में ले गया, जहां उसका असली रूप सामने आया। पहले उसने ड्रिंक में कुछ मिलाया, आराम के लिए, फिर कहा, अब असली शादी शुरू होगी। उसके बाद उसने प्रिया का जैसे किसी प्रॉपर्टी का निरीक्षण किया, उसे छुआ, घुमा कर देखा और फिर गुस्से में बोला, तू कुंवारी नहीं है, और प्रिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता सर्टिफिकेट के बारे में। रिया ने सब किया। चुप! शेख चीखा और उसे जमीन पर पटक दिया। प्रिया डर के मारे भागने लगी, लेकिन शेख ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गला दबाने लगा। हाथ पैर मारते हुए उसने पास की मेज से एक लेटर ओपनर उठाकर शेख के चेहरे पर मार दिया। खून बहने लगा।
शेख और भड़का और प्रिया का गला दबाने लगा। मैंने तुझे खरीदा है, यही उसके आखिरी शब्द थे जब तक प्रिया की सांसें बंद नहीं हो गईं। फिर शेख ने होटल फोन उठाया और अपने असिस्टेंट ओमर को बुलाया। हमें समस्या सुलझानी है। ओमर पहुंचा और देखा कि बेडरूम युद्ध के मैदान जैसा दिख रहा है। शेख ने कहा, वो पागल हो गई थी, मैंने बचाव किया और फिर मिलकर योजना बनाई। प्रिया की लाश को बाथटब में रखा जाएगा ताकि ऐसा लगे कि वह फिसल कर मरी है। तभी होटल की स्टाफ लीना, जो प्रिया की आवाज सुनकर चुपचाप सर्विस डोर से अंदर आई थी, सब सुन रही थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। अगली सुबह पुलिस आई। शुरू में सबने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जब भारतीय मूल के जांच अधिकारी अर्जुन मेहता पहुंचे, उन्होंने गर्दन की चोटें देखीं और कहा, यह हत्या है। उनके ऊपर दबाव डाला गया कि केस को एक्सीडेंट बताएं, पर तभी लीना ने अर्जुन को वो वीडियो क्लिप दे दी जिसमें शेख और ओमर मिलकर हत्या को एक्सीडेंट बनाने की योजना बना रहे थे। केस सामने आया, मीडिया में आग लग गई, भारत में प्रदर्शन हुए और ओमर ने कोर्ट में सब कबूल कर लिया। रिया को भी भारत से पकड़ कर लाया गया। 3 दिसंबर 2019 को दुबई कोर्ट ने शेख को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया और बिना पैरोल के 25 साल की सजा सुनाई। राजीव शर्मा कोर्ट में बेटी की तस्वीर पकड़े रो रहे थे। इस केस के बाद खाड़ी देशों में इंटरनेशनल शादी के नियम सख्त किए गए। भारत में दलाल नेटवर्क पर कार्रवाई हुई और विवेक ने प्रिया शर्मा फाउंडेशन शुरू किया, जो जरूरतमंद लड़कियों को पढ़ाई और लीगल हेल्प देता है। लीना को कनाडा में शरण दी गई और वह प्रवासी महिलाओं की वकालत करने लगी। प्रिया की कब्र पर लिखा है, उसकी कुर्बानी ने हजारों को सुरक्षित किया। इंसाफ मिला, लेकिन बहुत देर से। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।